मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। कौमी टीम के उबरी हेड कोच आकिब जावेद ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कहते हैं सलमान अली आगा पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर हो गए। शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचने की जंग। दुबई के मैदान में पहला सेमीफाइनल टकरा। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी आउट। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं पूरा एतमाद है, यहाँ 3 मैच खेले हैं, टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ बोले आज के मैच में 2 तब्दीलियां की हैं, बेहतरीन मुकाबले की तवक्को है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम IMF वफ्द की इक्तिसादी जायजे के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वज़ारत ख़जाना आमद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। रवा माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बात हुई। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशन विंग, DG डेट की भी ब्रीफिंग। बताया गया जुलाई से दिसंबर मालियाती खसारा 1537 अरब रुपए में रिकॉर्ड किया गया। The first time IMF program was completed 2013-16. The all macroeconomic indicators fell in place. The foreign exchange reserves make a new highest record, which is still in place. मुल्क मुआशी बेहतरी की जानिब गामज़न। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाबकती कमीशन के हेड ऑफिस की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा बैरूनी कर्जों से निजात बहुत ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान सलाहियतें बरूए कार लाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी मद्देनज़र रखते हुए मुस्तक़बिल की पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं। सदर आज़रबाईजान की पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की निगरानी में कमेटी कायम कर दी। आज़री सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत दौरा आज़रबाईजान पर जायज़ा इजलास हुआ। मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों को जल्द अमली जामा पहनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कमेटी तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुआहिदों के लिए तैयारी यकीनी बनाएगी। आज़री सदर की आइंदा माह मुतवक्के दौरे से पहले तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई। क्या खोया क्या पाया। इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ काबीना अरकान से खिताब करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर भी होगा। जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब होगी। वज़ीर आज़म 1 साल के दौरान हासिल की जाने वाली कामयाबियों बारे बताएंगे। विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को तकरीब में शिरकत की दावत। साल 2023-24 में वज़ारत ख़ारजा में 2 अरब 35 करोड़ से ज़ायद बेकादियों का इंकशाफ। PAC अरकान का बजट और ग्रांट्स की बर वक्त वापसी न होने पर इज़हार अदम इत्मीनान। PAC ने मामले पर महकमाना अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत कर दी। ऑडिटर जनरल ने वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक 11 ऑडिट एतराज़ात उठाए। कहा यह रकम नाफरा से पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर एंड एजुकेशन फंड से ली गई, जिसकी जाँच पड़ताल नहीं कराई गई। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तरक्की के मुंतज़िर अफसरान की सुनी गई। ग्रेड 22 में तरक्की के लिए आला इख्तियाराती बोर्ड का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। हाई पावर बोर्ड के मेंबरान के अलावा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक 1 दर्जन से ज़ायद अफसरान तरक्की का इंतजार करते करते रिटायर्ड हो गए। पंजाब में 170 सियाहती मकामात और ट्रेल्स की तामीर मुरम्मत और बहाली की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सियाहत से मुताल्लिक़ इजलास। छांगा मांगा फॉरेस्ट पार्क और लाल सुहावा इंटरनेशनल पार्क को
इको टूरिज्म के लिए डेवलप करने पर इत्फाक। सियाहत की बेहतरी के लिए पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी एक्ट पेश। मरीम नवाज ने पंजाब की पहली टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी की असूली मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार कर ली गई है, जल्द आगाज कर दिया जाएगा। पूरी तवज्जो पंजाब में सियाहत के फरोग पर मरकूज है। रमजानुल मुबारक में सहरो अफ्तार में क्या खाएं, शहरी की कुव्वत में खरीद जवाब देने लगी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात बेसू। कहीं मुनाफाखोर सरगर्म तो कहीं अशियाए खुरनोश नायाब हैं। शहर इक़्तिदार में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटा खाए। टोबा टेक सिंह में रमजान बाजार में लगे वाहिद चीनी का स्टॉल खत्म कर दिया गया। लाड़काना में सस्ता बाजार कायम ही ना हो सका। ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तकरीबन 8 से 9 बंदे हमारी वहाँ निगरानी पे थे। 4 हमें जुल्म, अगर हम 4 बंदे हमारे ऊपर तशद्दुद करने आते हैं तो 4 बाहर बैठ के ना हथियारों के साथ, वो खंजर वगैरह पकड़े होते थे कि ये कोई भी ऐसी वैसी हरकत करें तो इनको मार देंगे। तो इसलिए हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी, और जितना उन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया हम नहीं सकते थे। ईरान से अगवा होने वाले 4 पाकिस्तानी वापस वतन पहुंच गए। वाक़े की रुदात सुनाते हुए बताया, एजेंट इश्तियाक ने तेहरान एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ले लिया और आगे फरोख्त कर दिया। फॉर्म हाउस ले जाकर हाथ पांव बांध दिए, जबरदस्ती दवाई पिलाई गई जिससे बेहोश हो गए। तशद्दुद की वीडियो अहल खाना को भेजकर तावान मांगा गया। पाकिस्तान पहुंचने वालों का मजीद 4 पाकिस्तानी नौजवानों के अगवा का भी इंकशाफ। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम शहराज को जुडिशल कर दिया। मरकजी मुलजिम अरमगान मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सरकारी वकील ने कहा, मुलजिम ने आले कत्ल से दीगर को जख्मी किया जो रिकवर कराना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम शहराज को 3 फरवरी को एतराफ़ी बयान के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। कानून के मुताबिक मुलजिम शहराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट को अदालती रिमांड पर भेजना चाहिए था। शहर कायद में पानी चोर माफिया बेलगाम गैर कानूनी हाइड्रेंट पानी चोरी करके महंगे दामों फरोख्त करने में मसरूफ हैं। कयूमाबाद के जुरेजो टाउन में पानी चोर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। घरों में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का सिस्टम फाल। वाटर कॉर्पोरेशन कार्रवाई से गुरेजा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। 4 सूबों की सीवरेज लाइनें एक बार फिर वायरस से आलूदा। रीजनल रेफरेंस लैब की 25 अजला के सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। सिंध 13 और बलूचिस्तान के 5 अजला के माहौलियाती नमूने मस्बत आए। KP 3 और पंजाब के 4 अजला में नमूने पॉजिटिव निकले। रवा साल मुल्क में 6 पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध 4, KP 1 और पंजाब से 1 केस सामने आया। ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा। अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस के ओहदेदार के मुताबिक यूक्रेनी सदर की जंगबंदी की कोशिश पर इमदाद रोकने का फैसला तब्दील हो सकता है। इमदाद उस वक्त तक मुअत्तल रहेगी जब तक यूक्रेनी रहनुमा नेकनियती न दिखाएं। अमेरिका यूक्रेनी सदर के जज्बाती मौक़िफ़ की मज़ीद तायद नहीं कर सकता। ज़ेलेंस्की जारी जंग के हल में दिलचस्पी नहीं रखते। अमेरिकी सदर ट्रंप का यूक्रेनी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, यूक्रेनी सदर को दोबारा मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना पड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा था, जंग नहीं अमन चाहते हैं लेकिन हिफाजती ज़मानत ज़रूरी है। यूक्रेनी सदर का यूरोप के साथ अमन मुआहिदे की शराइत तय करने का भी ऐलान। कनाडा और मेक्सिको पर 25% महसूलात का इतलाक आज से होगा। अमरीकी सदर कहते हैं मेक्सिको या कनाडा के पास इतलाक रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है। ट्रंप का अर्जेंटाइन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत का भी दिया। टैरिफ के निफाज से अमरीकी स्टॉक मार्केट में दिसंबर के बाद बदतरीन मंदी रिकॉर्ड की गई। उधर चीन के मुमकिन अमरीकी टैरिफ के जवाबी इकदाम की तैयारियां। टैरिफ की सूरत में अमरीकी ज़रई बरामदात को निशाना बनाया जा सकता है। पोप फ्रांसिस की हालत मजीद बिगड़ गई। दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से अस्पताल में ज़ेर इलाज किडनी नमूनिया और सांस के आरिज़े में मुब्तला है।
अमेरिका के जंगलात में एक और खौफनाक आतिशबाजी। जनूबी कैरोलिना में 170 मकामात पर लगी आग बेकाबू। तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। रिहायशी नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कैनेरी जजायर की गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। दर्जनों गाड़ियां सैलाबी रेलों में बह गईं। कई पानी के साथ समुद्र में जा पहुंची। चीन टेक्नोलॉजी के मैदान में पेश सोलर पावर पर चार्ज होने वाला लैपटॉप तैयार कर लिया। लैपटॉप के डिस्प्ले को दरमियान से फोल्ड करके 2 स्क्रीनें भी बनाई जा सकती हैं। पूरे डिस्प्ले को मुकम्मल फोल्ड करके टैबलेट जैसी डिवाइस में तब्दील किया जा सकता है। लैपटॉप फिलहाल आम अफराद के लिए दस्तयाब नहीं है। और 2050 तक दुनिया के 60% बालिग अफराद के मोटापे का शिकार होने की पेशगोई। नई तहकीक सामने आ गई। दुनिया में बच्चों और नौजवानों में मोटापे की शरह में 121% इजाफा मुतवक्के। हुकूमतों ने इकदाम ना किए तो अक़वाम आलम के 1/3 बच्चे भी मोटापे या ज़ायद वजन का शिकार होंगे।